का सबूत जब है तो ट्रेन नहीं चल रहा था। बिना हु बजले चैन नहीं है। आप कैसे लिख दिए? कानूनन अपराध है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी को मैं पत्र लिख रहा हूँ, सारे मामले की जांच करिए। मांद से निकल गए तो मांद में थे, वहाँ बास नहीं होने देंगे, वहाँ विधवाश्रम बनवाएंगे। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। देखिए, लगातार बिहार में तेजस्वी यादव अब हमलावर होते जा रहे हैं एनडीए के ऊपर भी, और खासकर बिहार के जो सीएम है नीतीश कुमार के ऊपर ज्यादा जो है उनका जुबानी हमला इस वक्त देखने को मिल रहा है। उन्होंने नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य पे सवाल खड़े कर दिए, तो वहीं पूरे के पूरे एनडीए को चैलेंज कर रहे हैं कि अगर डर नहीं लगता तो अकेले अकेले लड़के दिखाई। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी हैं। तेजस्वी जी ललकार रहे हैं, अकेले आइए। मांद से निकल गए तो मांद में थे, पैर फ्रैक्चर, विधानसभा पे फ्रैक्चर, विधानसभा नहीं जाएंगे। अब वेतन लीजिएगा, वेतन लीजिएगा। विपक्ष के नेता हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, बिना हु बजले चैन नहीं है। आई चुनौती दे रहे हैं। अरे 2019, 2020, 2024, 2025 ग्रास तो गए लालू जी के राजनीति के। आप खा तो गए, ढकारो नहीं आ रहा है। अरे वो इसलिए बोल रहे हैं कि अब उनकी दुकान टूटने वाली है, दल के विधायक भागने वाले हैं, तो नहीं बोलेंगे तो टिकेगा कौन? जो आदमी अपना कार्यालय नहीं जा पा रहा हो, जो आदमी चुनाव के हारने के बाद एक सामान्य प्रेस के लोगों से बात भी नहीं कर रहा हो, लापता हो गए हो, तेजस्वी यादव चुनौती दे रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, डैडी का ठीक है ना? डैडी का तो किडनी का कोई दवा नहीं खा रहे हैं। महुआ बाग का मकरमा बोल रहा है तो अनाथालय बनेगा, वहां बास नहीं होने देंगे, वहां विधवाश्रम बनवाएंगे। कौटिल्य नगर में सब फर्जीवाड़ा करके जमीन ले लिया है सभी लोग। 2 नंबरिया काम किया है जब जब मौका मिला है तब तब। इसलिए सीबीआई कोर्ट में राउज एवेन्यू में पेशी हुआ, यहाँ विधान परिषद में पेशी कर दी है कि देखिए इनका जमीन का दस्तावेज। किसी को छोड़ा है ये सब आदमी? दान में इनको मिलता है, दान में। और इसीलिए बोल रहे हैं कि दान वाला दुकानमा चलते रहे। दान मिलता है नेता को। सर गणेश दत्त, अनुग्रह नारायण सिंह, राम लखन सिंह यादव, दरोगा राय जैसे लोग जमीन देते थे, अपना और विद्यालय बनता था। ये लोग जमीन में लेता है घर बनाने के लिए। हे भगवान, चरवाहो विद्यालय बना देता तो कम से कम 100 कुष्ठे आश्रम बना देता, कुछो बना देता ये लोग। इसलिए ये सब राजनीति के पापड़ पहलवान है, कोई वैल्यू नहीं। मार्केट साफ। लैंड फॉर जॉब को लेकर आप ज्यादातर हमलावर रहते हैं लालू जी के ऊपर। उनकी जब पेशी हुई तो कह रहे हैं कि झूठा आरोप है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ तो जमीन में है, आया कहाँ से? तो कह रहे हैं कि हम ट्रायल फेस करेंगे। अरे भाई, हम कह रहे हैं कि जमीन दान में कैसे ले लिया? आज जमीन इसके नाम से, चौधरी के नाम से, 8 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर आपके नाम से, वो भी दान में। दान में अगर लिए हैं तो बेटी के हिस्सा दीजिएगा कि नहीं? बेटी के नाम से भी जमीन है, उसको हिस्सा दीजिएगा कि नहीं, स्पष्ट करिए। 10 नंबर आप कैसे लिख दिए? पता, सरकारी आवास आपका निजी आवास है? आपके पिताजी की जागीर है क्या वो? ये सरकारी आवास मेरा है, इसका पता लिख देंगे हम डीड में, रजिस्ट्री डीड में। आप फुलवरिया लिखिएगा। आप कैसे लिख दिए? कानूनन अपराध है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी को मैं पत्र लिख रहा हूँ, सारे मामले की जांच करिए। चूंकि एक नया संकट आ गया। अब तक तो दाखिल खारिज, परिमार्जन, बकास, टोपोलैंड, अभी दान वाला जो आ गया है वो, कि दान में जमीन ले लिए। और दान में कौन जमीन दिया, कहां से पैसा आया, दान क्यों देगा इनको, सब हमको बताइए। मानी क्या चीज है ये? मानी क्यों देगा दान इन लोग को? बेटी को दान किया जाता है कि बेटी के नाम पर दान लिया जाता है? ऐसा तो जालिम व्यक्ति मैंने राजनीति में नहीं देखा है भाई। जालिम मैं राजनीति शब्द में इस्तेमाल कर रहा हूं। बेटी कन्या दान करते हैं हम लोग, अब बेटी के नाम पर दान ले लिए। मैंने बेटी इतना पढ़ी लिखी नहीं थी, संस्कारी नहीं थी, किडनी दान दी है बेटी। और उस बेटी, और वैसे उसी बेटी में से
जो और बेटियां हैं तो उसके नाम पर ही जमीन ले लिए। अरे खरे वो तो परतें खुल रहा है, अभी तो बहुत परत खुलेगा। फंसा दिया इन लोग को। अरे लालू जी के ना पकड़ो सब मिलके कि डैडी कैसा काम किए कि बाले बच्चे सबके फंसा दिया आप। तो माल बटोरिएगा, फंसेगा दूसरा। चलते चलते एक आखिरी सवाल लेंगे। इस वक्त चर्चा में है एक अमिताभ दास, उनके कुछ बयानबाजी हुई, उसके बाद जो कुछ भी पूरा सिनेरियो बन रहा है उसको कैसे देख रहे हैं? वो राजनीतिक पॉलिटिकल मेंटल क्रैक है। पॉलिटिकल मेंटल क्रैक होता है। तो जो आदमी इतना कायर हो कि जेल जाने के नाम से कहे कि छाती में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, रूमन में जाएंगे, रूमन जा रहा है। तो जिस समय पुलिस वाले ले जा रहा था उस समय आईपीएस गिरी नहीं निकला था। अभी इनके खिलाफ मुकदमा, अब बॉन्ड क्यों भर दिया ये आदमी? बहादुर आदमी है ना, तो बॉन्ड नहीं भरते, कहते कि हम जेल के अंदर जाएंगे, हम बॉन्ड नहीं भरेंगे। मुकदमा दर्ज हो गया है। और ये अशोक स्तंभ का कैसे इस्तेमाल कर रहा आदमी भाई? ये अधिकार किसने दे दिया है? वो नेशनल प्राइड है हमारा। ये बताइए तो, जबरिया रिटायर आदमी भाई नौकरी में आप आईपीएस है, अभी कैसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं? इस संबंध में भी सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रोसिक्यूशन लेना होगा। ये सब उपाय इनका कर रहे हैं, इनका उपाय छोड़ा नहीं जाएगा। और टोपी ये पहना रहे थे ना सबको, अब इनको असली कानून का टोपी पहनाएंगे। वो तो कह रहे थे कि मेरे पास सबूत है, हम सबूत पेश कर देंगे। सबूत जब है तो ट्रेन नहीं चल रहा था, दिल्ली इनको सीबीआई में जाना था तो ट्रेन उस दिन का नहीं चल रहा था, हवाई जहाज नहीं चल रहा था, 4 लेन पर गाड़ी नहीं चल रहा था। और जब सीबीआई आ गया तो कह रहे कोर्ट में देंगे। अरे कोई अपने आप में वो सबूत है, इनका सब चीज पुलिस कलेक्ट कर ली होगी। और जब कर लेगी ना, ये कानून का जब इंजेक्शन पड़ेगा ना, तो रूबन में काम नहीं करेगा। ही बार दूसरा हॉस्पिटल खोजना पड़ेगा। चलिए देखिए, हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज जी थे। हमने कई सारे मुद्दों पर बातचीत की, तेजस्वी यादव के जो हमले उनको लेकर, साथ ही लालू प्रसाद यादव पे जो मामला चल रहा है लैंड फॉर जॉब को लेकर, उसको लेकर, अमिताभ दास को लेकर, तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाकी से बात इन्होंने रखा। क्या कुछ कहा आपने ध्यान से सुना है। और भी ऐसे अपडेट्स देखते रहे सच टॉक्स।